तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एसक्यूएल स्टोर्ड प्रोसीजर के बारे में। देखो ये जो स्टोर्ड प्रोसीजर हम लोग पढ़ रहे हैं ना एसक्यूएल सर्वर के अंदर में, ये आपका फ्रंट एंड एएसपी डॉट नेट में भी यूज होता है। ऐसा नहीं है कि प्रोसीजर जो है वहां यूज हो रहा है, मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ तो सिर्फ इसी के लिए है। ये प्रोसीजर जो है आप पहले पहले से ही पढ़ते आ रहे हो। जैसे कि अगर आप एएसपी डॉट नेट की बात करते हो तो एएसपी डॉट नेट के अंदर में जो प्रोसीजर्स होते हैं, जो आपके जितने भी मेथड्स बने हुए हैं, मेथड और प्रोसीजर बोथ आर सेम। इंटरव्यूज में आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज मेथड, व्हाट इज प्रोसीजर, तो आप बोलोगे बोथ आर सेम इन एएसपी डॉट नेट। और प्रोसीजर का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स, और स्टेटमेंट का मतलब होता है सिंगल लाइन ऑफ कोड। अब व्हाई वी शुड यूज प्रोसीजर, व्हाई नॉट वी यूज स्टेटमेंट? तो स्टेटमेंट इज अ सिंगल लाइन ऑफ स्टेटमेंट। अगर सपोज कर लो एक कोड को आप लिख रहे हो और उस कोड के लिए आपने सपोज कर लो आपने 10 लाइनें लिखी हुई हैं, और आप फोकस किस पे कर रहे हो, प्रोसीजर पे ना करके आप स्टेटमेंट पे कर रहे हो, तो क्या होगा कि जो आपकी 10 लाइन है, 10 स्टेटमेंट है, 10 स्टेटमेंट को, हर स्टेटमेंट को कंपाइलर क्या करेगा, रीड करेगा, यानी कंपाइल करेगा। कंपाइल करने के बाद उसको उसको अपने अकॉर्डिंगली रिसोर्सेस अलॉट करेगा। इट विल टेक टाइम। 10 लाइन को एग्जीक्यूट करने में उसको टाइम लगेगा। उसी को हमने क्या किया, हमने एक मेथड बनाया जिसका नाम हमने लिखा प्रोटेक्टेड वाइट बटन वन क्लिक। ये क्या है, एएसपी डॉट नेट के अंदर आप देखोगे तो वो एक मेथड है, जो मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये बहुत आपके काम आने वाला है ये चीज। तो वो वहां पे क्या है कि आपने देखा होगा जो आपके मेथड है, जैसे पेज लोड है, प्रोटेक्टेड वॉइड पेज लोड का एक इवेंट है। तो पेज लोड जो इवेंट है वो भी क्या है आपका, दिस इज ऑल्सो अ प्रोसीजर। क्योंकि प्रोसीजर जो होता है वो टर्मिनेट नहीं होता है सेमीकोलन से, लेकिन अगर आप स्टेटमेंट देखोगे तो स्टेटमेंट कैन टर्मिनेट विद द सेमीकोलन। यानी कि हर एक लाइन के बाद वो क्या करता है, उसका आपका कंपाइलर उस लाइन को एक सेपरेट लाइन मानता है और उसे कंपाइल कराने लगता है। फिर वो नेक्स्ट लाइन में जाता है, फिर उसको रीड करता है, फिर कंपाइल कराने लगता है। यानी कि हर एक लाइन के लिए अपने रिसोर्सेज अलॉट करेगा। और अगर 10 लाइन ऑफ कोड आपने 10 लाइन्स ऑफ कोड आपने लिखा हुआ है, तो 10 टाइम्स कंपाइलर उसको रीड करेगा, उसको कंपाइल करेगा और उसको फिर डिकोड करेगा। इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम। इफ यू यूज प्रोसीजर्स, इन प्रोसीजर्स यू हैव कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट, तो क्या होगा, एक बार तो कंपाइल होगा वो एट वंस। जब आप इसे रन कराओगे तो उसे कंपाइल करेगा, कंपाइल करके क्या करेगा, ये दो मेथड्स बना देगा। कैसे बनाएगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। दो मेथड बना देगा, दो उसके ऑब्जेक्ट बना देगा, एक ऑब्जेक्ट का नाम सेंडर और एक ऑब्जेक्ट का नाम ई। दो ऑब्जेक्ट बना, देखो जैसे कि नॉर्मली आप किसी फॉर्म पे आते हो, या आपने एक फॉर्म बनाया है सपोज लॉगिन का। उस लॉगिन के पेज पे आपने कुछ दो मेथड बनाए, एक लॉगिन के नाम से और एक कैंसिल के नाम से। अब लॉगिन पे आप क्लिक करते हो तो आपका एक कोड खुलता है। दिस इज मैथ, दिस इज अ मैथड, दिस इज प्रोसीजर। इसको आप प्रोसीजर बोल सकते हो, इसको आप मेथड बोल सकते हो। व्हाई, हाउ, क्यों ये मेथड है, बिकॉज आपने इसके अंदर जो भी लिखोगे, लाइंस ऑफ स्टेटमेंट लिखोगे, वो क्या करेगा, इस प्रोसीजर के बिहाफ पे वो एग्जीक्यूट करेगा। कैसे एग्जीक्यूट करेगा, तो इस प्रोसीजर का दो ऑब्जेक्ट बनेगा, एक सेंडर के नाम से और एक ई के नाम से। आपने इसको 10 लाइन के अंदर, इसके अंदर 10 लाइन की कोड लिखी, एक बार आपने इसको कंपाइल कराया, एक बार जैसे आपने कंपाइल कराया, पूरे कंपाइल को क्या करेगा, पूरे कोड को कंपाइल करेगा और कंपाइल करके दो ऑब्जेक्ट बना देगा, एक सेंडर और एक ई। सेंडर क्या है, लाइंस ऑफ कोड्स। जो आप लाइंस ऑफ कोड लिखोगे वो सेंडर का एक ऑब्जेक्ट सेंडर के अंदर चला जाएगा, और ई जाएगा इवेंट आर्क्स। इवेंट आर्क्स कौन सा है, क्लिक। यानी जैसे ही यूजर उस बटन पे क्लिक करेगा, ये दो ऑब्जेक्ट मेमोरी में पास हो जाएंगे। 10th लाइंस ऑफ कोड जो आपने लिखा था वो दोबारा कंपाइल नहीं होगा। सोचो कितना समय बचा आपका, कितना टाइम आपका बचा। अभी वही चीज हम लोग वहां पे करने जा रहे हैं। कहां पे करने जा रहे हैं, एसक्यूएल सर्वर में। एसक्यूएल सर्वर में अगर आप बात करते हो स्टेटमेंट की, जो भी हम लोगों ने किया था वो स्टेटमेंट था। हम लोगों ने स्टेटमेंट के थ्रू क्या किया, हम लोगों ने स्टेटमेंट के थ्रू हमने टेबल क्रिएट किए। स्टेटमेंट के थ्रू हम लोगों ने सॉरी स्टेटमेंट के थ्रू हम लोगों ने एक टेबल क्रिएट किए। उसके बाद हम लोगों ने स्टेटमेंट के थ्रू कई सारे हमने कमांड्स चलाए, जैसे इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। दीज आर स्टेट अ लाइन ऑफ कोड दैट विल टर्मिनेटेड विद सेमीकोलन। आप सेमीकोलन लगाओ नहीं लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, ये थोड़ा सा ओरेकल और एसक्यूएल सर्वर के बीच की बात है, इसलिए होता है। तो अगर हम कोई एक स्टेटमेंट लिख रहे हैं तो एक ही बार चलेगा ना। जैसे मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दिखा रहा हूँ आज। मैंने क्या किया, एक क्रिएट किया टेबल, डेटाबेस पहले बना दो। ठीक है, एक मैंने डेटाबेस बनाया, उस डेटाबेस का नाम मैंने रखा डेमो अंडरस्कोर। चलो डेमो के नाम से रख लेते हैं, क्योंकि इस नाम से कोई मेरे पास ऑलरेडी डेटाबेस नहीं है पहले। मैंने इसे कंपाइल कराया। F5 कर सकते हो, या वैसे नॉर्मली आप यहां से भी इसे एग्जीक्यूट करा सकते हो।
नाउ आई वांट टू क्रिएट सम टेबल इनसाइड डेमो, तो कि मुझे क्या लिखना होगा, यूज डेमो। ठीक है, यूज डेमो करके फिर अगेन आपने फंक्शन F5 किया, सॉरी, फंक्शन F5 किया, कंपाइल हो गया। नाउ वी आर इन डेमो। देखो ये डेमो के अंदर हम आ गए, और ये आप चाहो तो मैन्युअली भी यहां से सेलेक्ट कर सकते हो। अगर इफ यू डोंट वांट टू राइट अ कमांड, कि आप कमांड नहीं लिखना चाहते हो यूज, तो आप डायरेक्टली जाओ और यहां से जाके उस डेमो को सेलेक्ट कर लो, आप फिर भी डेमो के अंदर आ जाओ। ठीक है, विदाउट कमांड। नाउ अब मुझे एक टेबल क्रिएट करना है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखा क्रिएट टेबल। टेबल का नाम मैंने रखा है, सपोज कर लो एम्प्लॉय। एक एम्प्लॉय नाम का एक मेरा टेबल है, तो मैं इसको लेता हूँ टीबीएल, टीबीएल अंडरस्कोर एम्प्लॉय। एक वेल फॉर्मेट है टेबल को बनाने का, किसी भी प्रोसीजर को बनाने का, क्योंकि अगर आप प्रीफिक्सिंग यूज करते हो तो आपको बहुत कन्वीनियंट होगा एट द टाइम ऑफ प्रोग्रामिंग, कि भाई ये टेबल है, ये प्रोसीजर है, या उसके ये हमारे एट्रीब्यूट्स हैं, तो इस हिसाब से करोगे तो बेटर रहेगा। तो यहां से आपने स्टार्ट किया, या हम टेबल क्रिएट करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैंने लिखा एम्प्लॉय ईएमपी अंडरस्कोर आईडी, एम्प्लॉय आईडी के लिए, जो कि मैंने इंटीजर टाइप का डिफाइन कर दिया, और मैंने इसको लिखा प्राइमरी की। प्राइमरी की मतलब क्या हो गया, ये क्या ऐसा कांस्टेंट मैंने स्पेसिफाई कर दिया जिसकी वैल्यू कभी भी डुप्लीकेट नहीं होगी। दूसरा कॉलम मैंने लिखा ईएमपी नेम, एम्प्लॉय नेम के लिए, जिसको लिए मैंने यहाँ पे वैर कर ले लिया, चाहे कैरेक्टर और नंबर दोनों स्टोर हो सके, और इसको मैंने असाइन कर दिया 30 कैरेक्टर से। दूसरा मैंने, तीसरा मैंने लिखा ईएमपी, ईएमपी अंडरस्कोर डीपीटी डिपार्टमेंट, जिसको लिए मैंने वैरकर दे दिया, और साइज मैंने इसका भी स्पेसिफाई कर दिया 20। एंड डिपार्टमेंट के बाद मैंने इसका ले लिया ईएमपी लोकेशन। ये मैंने कुछ फील्ड्स यहाँ पे मैंने बनाए, और मैंने इसी हिसाब से लोकेशन में 30 कैरेक्टर दे देते। और फाइनली मैंने क्या किया, ब्रैकेट को बंद कर दिया। अब देखो ये जो है, इसमें हर एक लाइन में क्या है, हर एक स्टेटमेंट में टर्मिनेशन लगा हुआ है। दिस इज कॉल्ड स्टेटमेंट, आप स्टेटमेंट इसको कह सकते हो। एक स्टेटमेंट है, कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट है, जिसके थ्रू आप एक टेबल को क्रिएट करने जा रहे हो, और टेबल का नाम आपने यहाँ पे टेबल एम्प्लॉय रखा है। मेक श्योर देखो यहाँ पे कोई भी एरर अभी शो नहीं कर रहा है, तो मतलब एवरीथिंग इज ओके। अगर आप लिखते हो और आपको लगता है कि कहीं पे ब्लैक ब्लू लाइक लाइन सी आ रही है, इसका मतलब देयर इज सम एरर, तो आप उसको पहले ठीक कर लो। उसके बाद इसे पूरा का पूरा सेलेक्ट करोगे, इस पूरी स्टेटमेंट को, और यहाँ से एग्जीक्यूट करोगे। एग्जीक्यूट करने से पहले मेक श्योर कि आपका जो ट्रिगर है वो डेमो के अंदर ही होना चाहिए। अदरवाइज आपने डेमो की जगह पे, अगर आपने यहाँ पे दूसरा कोई डेटाबेस होगा, तो वो कहाँ पे बन जाएगा, उस डेटाबेस के अंदर कुछ, राइट। तो इसका ध्यान रखना हमेशा। यहां से मैंने इसे कंपाइल करा दिया, और टेबल हैज बीन क्रिएटेड, है ना, मैसेज आ गया आपके पास नीचे। नाउ इस टेबल के अंदर में मुझे अगर कोई वैल्यू को इंसर्ट कराना है, तो मैं एक स्टेटमेंट यूज कर रहा हूँ, मैं एक स्टेटमेंट यूज करूंगा, है ना। तो मैं स्टेटमेंट में क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा इंसर्ट इनटू टीबीएल एम्प्लॉय, एंड उसके अंदर मुझे क्या डालना है, वैल्यूज, एंड वैल्यूज के अंदर में पर्टिकुलर जो वैल्यूज है मैं डाल दूंगा। अब इंट है, इंट में क्या है, कैर नहीं है, तो दैट मीन्स डायरेक्टली आई पास द वैल्यू विदाउट सेमीकोलन। ठीक है। नेम के अंदर में मैंने यहाँ पे नाम डाल दिया मैंने, एंड द लोकेशन इज न्यू दिल्ली। एक मैंने रो के लिए एक स्टेटमेंट लिखा है, ये दिस इज अ स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट को मैं यहां से रन कराता हूं, ये कंपाइल होगा, और कंपाइल होने के बाद एक रो इंसर्ट कर देगा। ये दिस इज अ सिंगल लाइन ऑफ स्टेटमेंट। मतलब अगर मैंने इस स्टेटमेंट को रन कराया, तो आप सोचो कि क्या हुआ होगा। एक कंपाइलर होगा जो मेरे और सिस्टम के बीच में है, वो कंपाइलर ने क्या होगा, इस लाइन को रीड करा होगा, रीड करने के बाद हम उसमें क्या किया होगा, एक टेबल का एक ऑब्जेक्ट बनाया होगा। उस ऑब्जेक्ट के अंदर में उसने क्या किया होगा, इस कमांड को कॉल किया होगा, इंसर्ट कमांड को कॉल किया होगा, और उस टेबल के अंदर में उसने क्या किया होगा, इन सब के लिए एक एक ऑब्जेक्ट बनाया होगा, और उसके बाद उसके अंदर में उसने उसको ट्रांसलेट करने के बाद उसको वहां पे एम्बेड किया होगा। दिस इज लॉट्स ऑफ वर्क हैविंग रन एट अ टाइम ऑफ कंपाइलेशन। जब कंपाइल करेगा तब ये पूरे टास्क को वन टाइम पे कंफर्म करेगा। एंड एवरी टाइम आपको पानी पीने के लिए कुआं खोदना पड़ रहा है, आप कुआं खोद रहे हो, पानी पी रहे हो, देन उसके बाद मिट्टी से आपने फिर उसको बंद कर दिया, फिर नेक्स्ट टाइम फिर प्यास लगी, फिर आपने कुआं खोदा, तो दिस इज कॉल्ड इन स्टेटमेंट।
इससे स्टेटमेंट हो गया। अब मैं इसको इससे अपना फास्ट और ज्यादा फास्ट करना चाहता हूँ, अपना काम और फास्ट करना चाहता हूँ। इसमें दूसरा एक और भी चीज है कि यहाँ पे क्या है, ये 100% विजुअलाइजेशन है। मतलब आप जो काम कर रहे हो, जो आप डेटा पास कर रहे हो, वो डायरेक्टली आप वैल्यू भेज रहे हो। आई एम पासिंग द डायरेक्टली वैल्यू इनटू द स्टेटमेंट ना, मैं डायरेक्टली वैल्यू पास कर रहा हूँ। यानी कोई भी अगर मुझे ट्रैक करना चाहे, देखना चाहे, तो वो देख सकता है। अगर मैं इसको प्रोसीजर के थ्रू बनाऊं तो ये हम नहीं कर सकते। दो उसमें फायदे हैं, एक तो इसका रनिंग कॉस्ट ज्यादा हो जाएगा। जितना टाइम इसको कंपाइल करने में यहाँ लग रहा है, उसके 100 टाइम कम में वो प्रोसीजर आपका कंपाइल हो जाएगा। प्लस दूसरा, आपका जो डेटा होगा वो सेफ रहेगा, सिक्योर रहेगा। क्योंकि आप डायरेक्टली डेटा तो पास कर रहे हो, बट डेटा कहाँ पास कर रहे हो, किस ऑब्जेक्ट के अंदर पास कर रहे हो, वो नहीं पता चलेगा उसको। उसको वेरिएबल का नाम पता नहीं चल पाएगा कि क्या है। ठीक है। बट इसमें आपको सब कुछ विजिबल है कि टेबल का नाम क्या है जी, किस स्टेटमेंट के अंदर में करा रहे हो तो इंसर्ट करा रहे हैं जी, कौन कौन से वैल्यूज करा रहे हैं तो ये वैल्यूज करा रहे हैं, एवरीथिंग इज विजिबल है। अब मैं इसी के लिए एक प्रोसीजर बनाने जा रहा हूं जिसका नाम है इंसर्ट का स्टोर प्रोसीजर। तो मैं इस प्रोसीजर बनाने के लिए भी हम क्रिएट लिखते हैं, क्रिएट प्रोसीजर लिखो या प्रॉक लिखो, एक ही बात है। क्रिएट प्रोसीजर एंड प्रोसीजर का नाम, मैंने प्रोसीजर का नाम लिखा स्टोर प्रोसीजर है, इसलिए मैंने एसपी कर दिया। एसपी किसके लिए कर रहा है, तो इंसर्ट के लिए कर रहा है। और किस में, तो एम्प्लॉय के अंदर में। तो ये क्या है, एक तरीका हो गया जिससे आपकी चीजें जो है, आपको पूरा पता चलेगा कि कौन सी चीज हम किसके अंदर में किसके लिए कर रहे हैं, राइट। तो हमने एक प्रोसीजर बनाना है, किसके लिए बनाना है, आई वॉन्ट टू इंसर्ट डेटा इनटू टेबल। आई वॉन्ट टू इंसर्ट डेटा इनटू टेबल, किस टेबल में, तो ऊपर वाले टेबल में जिसका नाम है टीमेल एम्प्लॉय, इसमें मैं इंसर्ट करना चाहता हूं। उसके लिए मैं प्रोसीजर बना रहा हूं। अब देखो प्रोसीजर में क्या होता है, वेन एवर वी क्रिएट अ प्रोसीजर वी नीड सम पैरामीटर्स, एट्रीब्यूट्स। जब प्रोसीजर्स होंगे तो पैरामीटर्स होंगे होंगे। क्योंकि अगर आप प्रोसीजर बना रहे हो तो इसका मतलब कोई पैरामीटर के थ्रू, अब मैं पानी पी, मतलब मुझे गड्ढा अगर खोदना है तो मुझे पानी पीना है, तो मेरा ऑब्जेक्टिव है कि आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर। तो फॉर दिस आई एम जस्ट लाइक यूजिंग सम रिसोर्सेज। तो उसी तरह से यहाँ पे रिसोर्सेज यूज करने हैं। तो यहाँ पे पैरामीटर्स क्या होंगे, अब इसके अंदर में देखो क्या है, टेबल एम्प्लॉय है, इस एम्प्लॉय के अंदर में पैरामीटर कितने हैं, 1 2 3 4, ये 4 पैरामीटर्स है। इन 4 पैरामीटर्स के लिए मुझे यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा, इसके लिए, इसमें इंसर्ट के लिए। तो और पैरामीटर्स जब बनेंगे वो एट द रेट के थ्रू बनते हैं, मतलब एट द रेट यूज करना पड़ेगा पहले, सबसे पहले आप एट द रेट यूज करोगे। एट द रेट पैरामीटर किसके लिए है, एम्प्लॉय आईडी के लिए है। तो मैंने लिख दिया ई आईडी, कुछ भी लिख सकते हैं। मतलब आप इस चीज को ऐसा रखोगे ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सा पैरामीटर किसके लिए है, क्योंकि ये पैरामीटर को आपको कॉल कहीं करना पड़े तो उसका नाम आपको याद होना चाहिए। तो ई आईडी के नाम से हमने एक पैरामीटर ले लिया। अब इस पैरामीटर का मुझे दिखाना बताना होगा कि ये पैरामीटर जो है वो किस डेटा टाइप का है। ये पैरामीटर किस डेटा टाइप का है, तो इसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। तुम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इंट, कॉमा। अब दूसरा पैरामीटर मेरे को मिलके किसके लिए देना है, नेम के लिए। तो एट द रेट एनएम, पैरामीटर का नाम मैंने कर दिया एनएम। ठीक है। अब वो किस डेटा टाइप का है, तो वैर केयर का है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका प्रोसीजर बना, प्रोसीजर में आपने लिखा 30 कैरेक्टर, लेकिन आपको जब क्या हुआ, बाद में आपको लगा नहीं 25 से ज्यादा नहीं इंसर्ट कराना है, तो आप यहाँ पे 25 भी कर सकते हो। टोटल वैल्यू इज 30, बट आप चाहते हो कि रन टाइम पे एग्जीक्यूशन में 25 से ज्यादा वो इंसर्ट ना ले, तो आप 25 भी कर सकते हो। उससे ज्यादा नहीं कर सकते, उससे ज्यादा करोगे तो भाई आपको पता ही होगा नहीं, लेकिन कम कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। उसके बाद एट द रेट ऊपर है टीएमपी डिपार्टमेंट, तो आप यहाँ पे आपने डिपार्टमेंट के लिए डीईपीटी कर लिया, राइट। और उसके लिए आपने यहाँ पे वैरकर ले लिया, और यहाँ पे आपने 30 डिपार्टमेंट के ले लिया, और उसका लोकेशन है डी पार्टी अनदर 20। तो यहाँ पे हमने क्या किया,
डिपार्टमेंट यहाँ 20 है तो 20 से ज्यादा हम नहीं दे सकते, 20 से हमें कम देना है। और हमने 20 कैरेक्टर यहाँ पे भी इंसर्ट कराना चाहते हैं। और उसके बाद हमारा लोकेशन है, लोकेशन के लिए फिर अगेन हमने क्या किया, एट द रेट LOC लोकेशन। एंड लोकेशन के अंदर के लिए भी हमने क्या किया, var char। और इसका साइज मैंने यहाँ पे भी 30 कैरेक्टर दे दिया। तो दिस इज माय पैरामीटर ऑफ द अबव प्रोसीजर, जिसका नाम हमने रखा है एसपी इंसर्ट डिप्लॉय। उसके बाद मुझे क्या करना है, एज किसके लिए है ये, तो एज बताएंगे, एज किसके लिए, इंसर्ट के लिए। तो यहाँ लिखेंगे इंसर्ट इनटू, जो भी मेरा, हाँ, इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या था, तो टेबल का नाम है TBL एम्प्लॉय। और अब क्या करेंगे, इसी के अंदर जो ऊपर हमने पैरामीटर साइन किए ना, वही पैरामीटर यहाँ भेज देंगे। एट द रेट EID पहला पैरामीटर, दूसरा एट द रेट NM, एट द रेट DPT डिपार्टमेंट, और उसके बाद एट द रेट लोकेशन LOC। दैट्स इट। एंड द लास्ट में आप गो स्टेटमेंट यूज कर सकते हो। तो ये आपका एक पूरा सिंटैक्स है फॉर टू क्रिएटिंग अ प्रोसीजर फॉर इंसर्टिंग डेटा इनटू टेबल। अब आपने क्या किया, इस पूरे को वन टाइम में आप सिलेक्ट करते हो और यहां से इसे कंपाइल करा देते हो। तो हमने कुछ सिंटैक्स एरर किया हुआ है, एज एज इंसर्ट इनटू टेबल, वैल्यूज हमने नहीं लिखे हैं इसके अंदर में, राइट। वी नीड टू राइट सम, हमने कमांड में यहाँ पे वैल्यूज, इंसर्ट के कमांड में वैल्यूज हमने नहीं लिखे थे। तो ये हमारा हो गया। नाउ अब इसको अगेन हम लोग यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद यहाँ से इसे कंपाइल कराते हैं। कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। एक बार ये बन गया, नो नीड टू राइट, नो नीड टू एग्जीक्यूट द सेम कोड अगेन। एक ही बार चलाना है। ये चलाने के बाद उसने क्या किया, इसने रिटर्न कर दिया आपका प्रोसीजर का नाम। ये आपका प्रोसीजर का नाम है, ठीक है, ये प्रोसीजर का नाम हो गया। आप अगर आपको वैल्यूज इंसर्ट करानी है, आप सीधा लिखोगे प्रोसीजर का नाम और वैल्यूज, दैट्स। मुझे ये पूरी स्टेटमेंट बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई वॉन्ट टू स्टोर डिफरेंट वैल्यू, मैं यहां से इसे पूरा का पूरा स्कैन कर रहा हूं, यहां से कॉपी कर लेता हूं। कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया पूरी वैल्यू। अब यहाँ पे मैं पैरामीटर चेंज करूंगा, 1 तो जाएगा नहीं, 2, सुबोध की जगह पे मैंने कर दिया लाइक तरुण, अकाउंट की जगह पे मैंने कर दिया HRM न्यू दिल्ली, ठीक है। इस लाइन को मैं यहाँ से एग्जीक्यूट करता हूँ, सेलेक्ट करूंगा इसे। सेलेक्ट करने के बाद जैसे मैं F5 करूंगा, एग्जीक्यूट करूंगा, देखो अगेन आ गया 1 रो अफेक्टेड, यानी मेरी टेबल के अंदर 2 रो स्टोर हो चुकी है। यानी कि दो, अब यहाँ पे इस प्रोसीजर को देख के क्या पता चल रहा है कि किस चीज के लिए है? अब ये है 100 टाइम फास्टर देन द स्टेटमेंट। ये जो है इस स्टेटमेंट से 100 टाइम फास्टर है एग्जीक्यूशन में। क्यों? क्योंकि जब एग्जीक्यूट कर रहा था ये, तो ये इसने इस कमांड को कॉल किया होगा, फिर उसने टेबल का ऑब्जेक्ट बनाया होगा, फिर उसने इसको बनाया होगा, इसको बनाया होगा, कई सारी चीजों बना के पूरा कंपाइलेशन किया होगा, पूरा थॉरली पूरा एग्जीक्यूट हुआ होगा। उसी प्रोसेस को हमने क्या किया, यहाँ पे प्रोसीजर के थ्रू वन टाइम पे बना लिया, प्रोसीजर का नाम रिटर्न हो गया। हम प्रोसीजर में मैंने डायरेक्ट वैल्यू पास कर दिया, यानी कि ऑब्जेक्ट कितना बन रहा है, सिर्फ एक या मैक्सिमम दो, इवेंट और डेटा। दैट्स इट, दो चीजें बनेंगी, इवेंट और डेटा, और कुछ नहीं बनेगी। तो कितना फास्ट हो गया, और मेरी वैल्यू भी डेटाबेस में जा रही है। प्लस दूसरी बात कि यहाँ पे इसको देख के मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि ये किस चीज के लिए है। इसका इंटरनल डेफिनेशन क्या है, वो जो यहाँ लिखा हुआ है उसको नहीं पता चले। उसकी इंटरनल डेफिनेशन ना, क्रिएट की इंटरनल डेफिनेशन की कौन सा टेबल यूज हुआ है इस प्रोसीजर में, क्या पता चल रहा है कि तो टेबल का नाम क्या है? नहीं पता चल रहा है। क्या आपको पता चल रहा है कि इसमें कॉलम का नाम क्या है? नहीं पता चल रहा है। वैल्यू सिर्फ पता चल रही है। तो इस सिर्फ वैल्यू को पता चलने से आपको जो मेन, जो डेस्टिनेशन पॉइंट है वो नहीं पता चलेगा, तो कोई हैकर जो है उसको हैक नहीं कर सकेगा। स्टेटमेंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, जब स्टेटमेंट हमारा पास होता है तो स्टेटमेंट के अंदर में सारा वैल्यू पास होती है। स्टेटमेंट को आप लोग एसक्यूएल इंजेक्शन के थ्रू हम उसको हैक भी कर सकते हैं। एक एसक्यूएल इंजेक्शन नाम का एक है टर्मिनोलॉजी, उसके थ्रू हम लोग कर सकते हैं स्टेटमेंट। इसी वजह से कभी भी हम स्टेटमेंट नहीं यूज करते हैं अच्छे की वेबसाइट पे, जहाँ पे कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है वहां पे आपको एसक्यूएल स्टेटमेंट नहीं यूज करना होता है। वहां पे आपको प्रोसीजर ही यूज करना होता है, क्योंकि प्रोसीजर के थ्रू अगर आप पास करते हो तो वो एसक्यूएल इंजेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये हो गया।
तो ये अगर आप देखना चाहते हो कि इफ यू हैव लाइक आपने इंसर्ट कराया तो 2 रो तो आपने इंसर्ट कराया है। अब अगर आप देखना चाहते हो तो आप यहाँ से ग्राफिकल मोड में भी देख सकते हो। आप यहाँ से क्लिक करोगे, यहाँ पे आपका डेमो आ गया। डेमो के बाद आपका टेबल आ गया, इसको स्क्रॉल करो और उसके बाद ये टेबल आ गया। देखो यहाँ पे टेबल, तो इसके अंदर में टेबल में अगर आपको वैल्यूज देखनी है तो यहाँ पे आप राइट क्लिक करोगे और यहाँ पे करोगे एडिट टॉप 200। अगर सेलेक्ट करोगे तो सिलेक्ट में दिख जाएगा और एडिट करना चाहो तो एडिट भी कर सकते हो। अब मैंने सिलेक्ट किया, देखो सिलेक्ट के अंदर में मेरी वैल्यूज यहाँ पे 2 वैल्यूज हमारी जो स्टोर कराई थी हमने वो राइट। तो ये आपका ग्राफिकल मोड में भी आप कर सकते हो। इफ यू वांट टू लाइक कोई कॉलम को देखना चाहते हो, कॉलम को देख सकते हो यहाँ पे। अगर आपने टेबल को सपोज एडिट मोड में खोलना चाहते हो तो यहाँ पे एडिट मोड में भी ओपन कर सकते हो। तो ये देखो ये एडिट मोड में आ गया, यहाँ पे वैल्यूज भी चेंज कर सकते हो अपनी, ठीक है ना। और अगर आप इसको डिजाइन मोड में जाना चाहते हो तो आपके डिजाइन मोड में जाके इसको कॉलम भी बढ़ा सकते हो। अगर आपको कोई कॉलम हटाना है तो उसमें एडिट भी कर सकते हो, लेकिन ये आपका उस समय नहीं होगा जब आपका वो होता है लाइक हाँ, लेकिन आपने जो वैल्यूज अगर स्टोर करा दिए तो नहीं होगा उसके अंदर में ना। तो ये आपका हो गया, इस हिसाब से भी आप करा सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका है, इस तरह से होता है। अभी हम लोग क्या करते हैं, प्रोसीजर्स हम लोगों ने इंसर्ट का देख लिया है और कुछ और प्रोसीजर्स हम लोग देखते हैं। इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ इस विंडो को। तो ये हमने स्टोर बनाया किसका, क्रिएट का। अब मुझे सपोज करो सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के लिए आप क्या लिखते हो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम। तो अगर आपको जो सिलेक्ट का प्रोसीजर बनाना है तो आप वैसे बनाओगे तो आप एक ही प्रोसीजर के थ्रू आप सारे प्रोसीजर बना सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया। अब मुझे सपोज कर लो इंसर्ट कर दिया, मुझे अपडेट कराना है तो अपडेट के प्रोसीजर का नाम तो अलग होगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, प्रोसीजर का नाम लिखा मैंने अपडेट एम्प्लॉय। अब अपडेट में मुझे क्या सबको अपडेट करना है या पर्टिकुलर एक दो को करना है, वो आपके पर डिपेंड करता है। आप चाहते हो प्रोसीजर बनाना है, मुझे अपडेट करना है और मुझे सिर्फ और सिर्फ नेम को अपडेट कराना है, या फिर मैं डिपार्टमेंट या लोकेशन अपडेट करना चाहता हूँ और कुछ नहीं करना चाहता। तो लोकेशन अपडेट करने के लिए मुझे पैरामीटर दो ही डालने पड़ेंगे ना, एक आईडी जिसके बिहाफ पे होगा और जिसको करना है। तो दो पैरामीटर मैंने डाल दिए, ठीक है। और फिर क्या है, अपडेट स्टेटमेंट हम यहाँ लिखेंगे, लिखेंगे क्या, अपडेट टेबल का नाम क्या आएगा, एम्प्लॉय टेबल एम्प्लॉय। अब किसको करना है अपडेट, तो मुझे वहां पे बताना पड़ेगा, तो मुझे सेट करना पड़ेगा। किसको सेट करना है, उस पर्टिकुलर कॉलम का नाम जिसका नाम हमने रखा था ईएमपी लोकेशन। लोकेशन इज इक्वल टू क्या, पैरामीटर जो हमने बनाया है यहाँ पे वो पास होगा, एलओसी। वेयर किसके अंदर में, वेयर जहां पे वेयर ईएमपी आईडी जो एम्प्लॉय की जो आईडी है इज इक्वल टू एट द रेट जो हमने यहाँ पे पास किया है पैरामीटर, ठीक है। ये दो चीजें होंगी। अब मैं इसको यहां से कंपाइल करने जा रहा हूं, ओके। अब मुझे अपडेट करना है तो मैं किसका नाम लिखूंगा यहाँ पे, मुझे मेरे पास दो वैल्यूज है 101 एंड 102, है ना। मुझे 101 जो 101 है जो जिसके अंदर में मैंने वैल्यू स्टोर कराई थी सुबोध, उस सुबोध की वैल्यू मुझे चेंज करनी है। सुबोध से उसका जो लोकेशन था वो दिल्ली था, मैं उसका कानपुर करना चाहता हूँ। अब उसको यहाँ से कानपुर मैंने क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। तो मुझे उसका लोकेशन चेंज करना है, तो मुझे क्या लिखना होगा, इस प्रोसीजर का नाम, प्रोसीजर का नाम क्या है, ईएमपी एसपी अपडेट। किसको अपडेट करना है, तो पहले तो आएगा जिसको मुझे अपडेट करना है। 101 102 तो पैरामीटर मुझे किसको करना है, सुबोध को करना है जिसकी आईडी क्या है 101। अब उसकी पहले दिल्ली थी, अब मुझे इसका करना है कानपुर, ठीक है। कानपुर हमने क्यों किया सिंगल कोड में, क्योंकि उसकी जो वैल्यू उसका जो डेटा टाइप था वो क्या था, वैर कैर डेट, वन रो अफेक्टेड। अगर आप चेक करना चाहते हैं आप चेक करें, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीबीएल एम्प्लॉय। अब मेरे पास दो वैल्यूज थी ना, अगर आप चाहते हो सिर्फ तरुण की वैल्यू चाहिए आपको सुबोध की, आप सुबोध की भी निकाल सकते हो। देखो आपके पास आ गया 101 कानपुर, अपडेट हो गया। तो ये जो मैंने अपडेट यहाँ पे किया, मुझे लगता है नहीं यार, अब वो उसके साथ साथ ना डिपार्टमेंट भी उसका चेंज करना, तो मुझे प्रोसीजर चेंज करना पड़ेगा। तो ये प्रोसीजर जो आपने बना दिया एक बार, दोबारा आप सोचोगे इसी के अंदर ऐड करते हो, नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या करना होगा, आपको ऑल्टर लिखना होगा।
अगर आपको लगता है ऑल्टर करना, तो ऑल्टर करके आप क्या कर सकते हो। अगर आप डिलीट करके करोगे तो ड्रॉप करके करना पड़ेगा, नहीं तो ड्रॉप नहीं करना चाहते हो तो आप चाहते हो कि आईडी के बाद मेरे पास क्या आ जाए, @ डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट भी आपने इस तरह से ऐड कर दिया, डिपार्टमेंट में भी आपने वैल्यू डाल दी 20, और यहाँ पे आपने कॉमा लगा दिया, तो ये क्या हो गया, उसी में ही स्टेट जो आपने बनाया था उसमें ही अपडेट हो गया। और यहाँ पे भी आप क्या करोगे, सेट के बाद जो आपने सेट लिखा था, कॉमा यहाँ पे दोगे, और उसके बाद उसका नाम ईएमपी क्या आएगा, डिपार्टमेंट इज इक्वल टू क्या लिया आपने, डीईपीटी, डीईपीटी डिपार्टमेंट, वेयर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू दिस। तो जो एग्जिस्टिंग आपका था उसकी को क्या करेगा, वो कंपाइल करेगा, रिकंपाइल, और बना देगा। आ गया। अब यहाँ पे ये पुराने दो स्टेटमेंट थे वो नहीं चलेंगे, आपको तीन पैरामीटर मांगेगा अब यहाँ पे। क्यों? क्योंकि आपने तीन पैरामीटर पास किया ना, तो आपको तीन पैरामीटर चाहिए। अब मैं चाहता हूं कि जो जो मैंने कानपुर किया था ना, उसका डिपार्टमेंट मैंने अकाउंट लिया था, हम उसका डेवलपमेंट डालना है, तो कॉमा करके मैं यहाँ पे क्या करूंगा, डेवलपमेंट, यहाँ पे हम लोग कर देते हैं डेवलपमेंट। ठीक है, कानपुर में ही है, डेवलपमेंट में करना चाह रहा हूं, मैंने इसको पूरा सिलेक्ट किया, और उसको कंपाइल करते हैं, वन रो अफेक्टेड, सिलेक्ट करते हैं, देखो यहाँ कानपुर और यहाँ पे डेवलपमेंट, जो पहले क्या था, अकाउंट। ठीक है ना। तो ये आपका है अपडेट का। अगर आपको डिलीट का करना है तो डिलीट में भी हम ऐसे ही कर सकते हैं। तो डिलीट के लिए मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, फिर से मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद मुझे यहाँ से ऑल्टर हटाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम डिलीट का बनाना चाह रहा हूँ, बनाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आएगा क्रिएट, और यहाँ पे मैंने उसका नाम चेंज कर दिया, मैंने इसका नाम कर दिया डेल। अब डेल कर दिया, अब डेल करने के बाद मुझे आईडी के भी यहाँ पे उसको डिलीट करना है, तो आईडी लिख दिया सिर्फ, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि डिलीट करने के लिए आपको एक पैरामीटर तो चाहिए ना। बिना बिना पैरामीटर से अगर आप डिलीट करोगे तो आपका डेटा जो है वो परफेक्ट तरीके से नहीं होगा। तो याद रखना, कभी भी आपको डिलीट करना है तो आपको प्राइमरी की के बिहाफ पे डिलीट करना है। तो डिलीट टेबल का नाम, और उसके बाद क्या आ जाएगा, सीधा वेयर का कंडीशन, नथिंग एल्स। ठीक है, अब इसको आप कंपाइल करा लो। ठीक है, हो गया। आपको डिलीट, अब मेरे पास में दो रो थे, देखा जाए तो मेरे पास दो रो है, एक मेरे पास एम्प्लॉय 1 है और 2 है, 101 102। अब किसको डिलीट करना चाहते हो, सबसे पहले आप प्रोसीजर का नाम लिखोगे, एंड प्रोसीजर का नाम लिखने के बाद आप उसको डिलीट करना चाहते हो, उसके वैल्यू पास कर दो, दैट्स इट। तो देखो ये कितना स्मूथ हो गया, ये प्रोसीजर कितना स्मूथ कर दिया आपके पैरामीटर्स को, मतलब कि आपके जो लाइंस ऑफ कोड कितनी सारी जो जा रही थी, वो सिर्फ एक प्रोसीजर का एक मेथड कॉल होगा, वो सारे काम आपके हो जाएंगे। मतलब आप जो वहां पे जो एएसपी डॉट नेट के अंदर में जो आप बटन में यहाँ पे यूज करने जाओगे, यहाँ पे सिर्फ आप प्रोसीजर का नाम दोगे और सीधा टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू पास कर दोगे, दैट्स इट, आपकी वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी डेटाबेस में। जिस अब यहाँ पे आप पूरा कोड लिखते थे पहले, इंसर्ट इनटू टेबल, दिस टेबल इज इक्वल टू दिस वैल्यू, दिस टेक्स्ट बॉक्स इज इक्वल टू दिस वैल्यू, करके आप पूरा पास करते थे। वो रन टाइम पे पूरी लाइन को कंपाइल करता था, और कंपाइल करने के बाद उसे एग्जीक्यूट कराता था, कितना टाइम लगता था। अब यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ प्रोसीजर का नाम कॉल करेगा और वैल्यूज डाल देगा, कितना स्मूथ हो जाएगा, प्लस मेरा डेटा कितना हिडन है यहाँ पे। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड स्टोर्ड प्रोसीजर। अब मैंने इसमें सेलेक्ट का आपको नहीं बताया, एक बार आपको सेलेक्ट का भी बता देता हूं मैं। इसमें आपको अगर सेलेक्ट का करना है तो देखो, सेलेक्ट में आपको दो चीजें हो सकती है, एक पैरामीटराइज हो सकता है, विदाउट पैरामीटराइज हो सकता है, राइट। तो अगर आपको विदाउट पैरामीटराइज करना है तो यहाँ पे मैं क्रिएट ले लेता हूँ पहले। देखो हमने एक ही प्रोसीजर से सारे प्रोसीजर बना दिए, सिर्फ आपको एक लाइन समझना है, अगर आप लोग एक लाइन समझ में आ गई तो आप सारा कुछ बना सकते हो। ये पैरामीटराइज बना, पैरामीटराइज में क्या करना है, हमने सीधा किया सेलेक्ट स्टार, मतलब सारी वैल्यू को सिलेक्ट करो इस टेबल में, वेयर आईडी इज इक्वल टू दिस। ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आईडी टेबल का नाम, और इसका वैल्यू इक्वल टू दिस, तो ये आपका हो गया पैरामीटराइज। यानी अगर मुझे किसी वैल्यू, किसी को भी अगर मेरे को सर्च करना है, मेरे पास अभी फिलहाल कितने रिकॉर्ड है, अभी तो एक ही रिकॉर्ड है, किसको करना है, 102, 102 को करना है, बस मैं इसे 102 लिखूंगा और 102 की पूरी वैल्यू आ गई। नो नीड टू राइट लाइन्स ऑफ कोड्स, हमें लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब विदाउट पैरामीटराइज का आप चाहते हो कि आपको पूरी, मतलब जितनी टेबल में वैल्यू है सारी आ जाए, मतलब मुझे कंडीशन डालने की जरूरत ही ना पड़े, उसके लिए मुझे एक और वैल्यू यहाँ पे डालनी पड़ेगी। चलो मैं 101 भी डाल देता हूँ, यहाँ पे दो रो में जीरो रो अफेक्टेड। अच्छा ये अपडेट था ना, इंसर्ट वाला कौन सा है, ये वाला।
इंसर्ट में मैं यहाँ पे 103 करके ना एक वैल्यू डाल देता हूँ, और यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू डाल देता हूँ कि कोमा, एक दो वैल्यूज मैंने इंसर्ट करा दी है, राइट। अब इसी प्रोसीजर के अंदर में आपको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। मैं विदाउट पैरामीटराइज बनाना चाहता हूँ, भी तो मेरे को पैरामीटर डालना पड़ रहा है, यहाँ पे पैरामीटर डालना पड़ रहा है ना। आप चाहते हो एक पैरामीटर, एक ही स्टेटमेंट से सारी जितनी भी टेबल में जितनी भी वैल्यूज है सारे रिटर्न बैक हो जाए। तो उसके लिए मैं दूसरा पैरामीटर के लिए मैंने अल्टर कर दिया प्रोसीजर का नाम, इसमें मैंने पैरामीटर डाला ही नहीं, और मैंने यहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं डाला, मैंने ये वाला वेयर वाला भी हटा दिया और भी पैरामीटर भी हटा दिया, दैट्स इट। अब मेरी ये स्टेटमेंट से क्या होगा कि मेरी पूरी की पूरी वैल्यू जो है वो दिखेगी। अब मैं 101 नहीं डालूंगा, अब मैं सिर्फ प्रोसीजर को सिलेक्ट करके अब एग्जीक्यूट करता हूँ, मेरे को इंटायर टेबल की सारी वैल्यू, दिस इज विदाउट पैरामीटर। ठीक है, तो ये स्टोर प्रोसीजर है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक प्रोसीजर और बताऊंगा जिसके अंदर हम लोग कंडीशनल प्रोसीजर्स यूज करेंगे। इसी के अंदर प्रोसीजर के अंदर भी कंडीशन हम यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल इस पे अभी आप करें एक बार, है ना।